हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और बहुत फ्रेश माइंड के साथ हैं। जय मां काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। सो आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए। हम ये रीडिंग करने वाले हैं उनके फरवरी 2026 की, कि ओवरऑल उनका फरवरी 2026 मंथ कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है वो हम चेक करेंगे। ओवरऑल फरवरी मंथ में क्या कुछ है, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ओपन माइंड होकर बैठिएगा, और अगर आपसे कुछ रेजोनेट नहीं करता है सो प्लीज़ आप समझिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक जर्नल प्रिडिक्शन है। सो मे बी आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, मे बी कुछ भी ना करें। सो प्लीज़ आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, ओके। सो विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट्स यार। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए फरवरी 2026 मंथ की एनर्जीज क्या रहने वाली है, किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। ये कार्ड खुद ही आ गया है। वाओ, वाओ एक्वेरियस, वाओ कुंभ, ओह माय गॉड, द कार्ड इन द गेट। अमेजिंग, अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। मतलब मेरे ना रोम रोम सा खड़ा हो गया है इस कार्ड्स को देखकर। वाओ, यहाँ पे रखते हैं बॉटम की एनर्जी को भी। कुछ तो फील हो रहा होगा आपको कार्ड्स को देखकर। ओके, चलिए बताती हूँ मैं आपको कि आपकी लाइफ, आपका फरवरी मंथ आपको क्या कह रहा है। आपका फरवरी मंथ आपको बोल रहा है 3-3 3-3। वाओ, नाइस। 3 नंबर जो होता है वो जुपिटर का होता है, गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। और जब भी गुरु बृहस्पति हमारी लाइफ को ब्लेस करते हैं ना, सो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा लक, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ एकदम पुश कर देते हैं कि लो संभालो। कहते हैं जब देता है ना ईश्वर तो छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ पे एनर्जी यही दिख रही है कि आप लोगों के लिए ब्लॉसमिक अबंडेंस, अबंडेंस, इतनी सारी अबंडेंस है कि आप लोग कहेंगे वाह ये कैसे हुआ। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत पैसा आ रहा है, गुड हेल्थ आ रही है, गुड लव आ रहा है, और आपकी फैमिली में बैलेंस आ रहा है, आपकी फैमिली अच्छी हो रही है, आपका पैसा कहीं अटका हुआ था वो निकल रहा है, ठीक है। और आपके पैसे की ब्लॉकेज से जितनी भी थी ना वो सब रास्ते खुल रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें हो रही है। ब्लॉसमिक अबंडेंस, खूब सारी प्रोस्पेरिटी, खूब सारा धन, खूब सारा लव, ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। द गार्डन इन द गेट, यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि आप लोगों को, यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों को पता है कि बाहर बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, एंड बाहर निकलते ही आपकी लाइफ एक अलग रूप लेगी, एक अलग जर्नी पर चलेंगे आप लोग। बट आप ना सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इस गेट के पार जाऊँ, क्या मैं ऐसा करूँ। सो ये तो चीज़ें हैं आपके साथ, लेकिन आप सोचेंगे बहुत कि क्या मैं ये ले लूँ, क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले लूँ, क्योंकि हमें कभी भी कोई चीज़ ईजी मिलती है नहीं मिलती है, एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। सो यस, आप एफर्ट्स आपके पास आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कैसे लूँ, कैसे लूँ, कैसे करूँ, क्या होगा। सो ये वाली, एंड ये यहाँ पर आया है 28 नंबर का कार्ड, नंबर 1 विक्ट्री। आपकी, आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे थे, आपकी बॉटम की एनर्जी विक्ट्री की आई है कि आपको उसमें ज़रूर ज़रूर सफलता मिलेगी, एंड कुछ तो बड़ा अचीव करेंगे आप। आई एम सॉरी, अपनी लाइफ में। द गार्डन एंड द गेट, आपके पास खूब बड़ा गार्डन है लेकिन उसमें एक गेट लगा हुआ है। मतलब आपके पास ढेर सारी चीज़ें हैं लेकिन एक गेट है, आपको पार करना पड़ेगा। और उस गेट को पार करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं खुद को कि मैं कर सकता हूँ क्या, मैं कर सकती हूँ क्या, इस तरीके की चीज़ें। वो आप देखिएगा आपकी मतलब लाइफ के साथ कैसे रेजोनेट करता है, किस लाइफ के किस एस्पेक्ट में ये चीज़ें रेजोनेट करती है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आपके फरवरी मंथ में और क्या है। एनर्जीज तो ये दिख रही हैं कि आपके फरवरी मंथ की एनर्जी ये रहने वाली है। एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए प्लीज मुझे बताएं यूनिवर्स क्या है उनके फरवरी 2026 मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, ग्रोथ एंड स्लोली आपके एफर्ट्स। ओ वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10, नंबर 1, नई जर्नी। एक पुराना चैप्टर खत्म होकर एक नया चैप्टर शुरू होना, और ये एक चैप्टर ऐसा है जो आपको ढेर सारी खुशियाँ और खूब सारा फन एंड आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपकी फरवरी मंथ में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये, इसीलिए आपकी इतनी सारी अबंडेंस आई है आपकी लाइफ में। एंड द गार्डन एंड द गेट, एंड यहाँ पे आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, एंड आई होप कि आपके थिंकिंग कार्ड्स भी आएंगे, ठीक है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ग्रोथ स्लोली है बट आपका भाग्य जाग रहा है, आपके भाग्य से आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, आपके भाग्य में लिखी हुई है कि आपको मिलना ही है, आपको मिलना ही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। समझिए आपकी रीडिंग, ये समझिए कि आपकी लाइफ का एक सर्कल पूरा हो चुका है एंड एक नए सर्कल पे आप जा रहे हैं। यस, आप अपनी बातों को बता रहे हैं, अपने ओल्ड फ्रेंड से मिल रहे हैं, आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्माज हैं आपके, और शायद इसी वजह से आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका ये चक्र चला है जो आपके फेवर में है, ठीक है। अब आपके फेवर में चीज़ें होने वाली हैं, बस आप डटे रहिएगा। ओके, स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो पावर है, आप चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आप किसी भी कंडीशन को डील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर सकती,
लेकिन आप कर सकते हैं, आपके अंदर ही वो स्ट्रेंथ है, और इन सब चीज़ों को पाने के लिए भी आप ही के अंदर वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक प्योर सोल दिख रहे हैं मुझे, और प्योरिटी के साथ आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, प्योरिटी के साथ ही हर चीज़ को किया है, और आपने ये सोचा कि विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, सो देखेंगे, बट हम कदम को आगे बढ़ाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आपने किसी चीज़ में स्टार्ट किया है, एफर्ट डाला है। सो यस, यहाँ पे आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है, और आपके अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ डिवाइन सपोर्ट से है, या डिवाइन सपोर्ट तो है, डिवाइन सपोर्ट के बिना तो कुछ होता ही नहीं है हम लोगों के साथ, तो डिवाइन सपोर्ट तो है आपके अंदर। एक बहुत अच्छे वाली एनर्जी है, मतलब कोई भी आपके साथ रहता होगा ना, तो मे बी आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी मिलता हो कि यार जब भी मैं तेरे साथ बैठता हूँ या बैठती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो बहुत अच्छा गाइड करता है। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। इन स्ट्रेंथ है, आप किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, एंड बहुत से लोगों के अंदर ये नहीं होती है, वो बहुत टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और देखते हैं आपके फरवरी मंथ में और क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 एंड 6 वीनस, शुक्र आपका मजबूत हो रहा है, आपके पास धन आ रहा है, सुख सुविधाएं आ रही हैं, और क्या आपको चाहिए 6 ऑफ पेंटिकल। यस, आपके गुड कर्मास, आपका डिवाइन सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है फरवरी मंथ में, आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको खूब सारी अबंडेंट देने के लिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको स्टेप भी करेंगी। तो यस, आपके गुड कर्मास लौट कर आए हैं, और उन्होंने ही आपके इस भाग्य को जगाया है। एस ऑफ कप्स, कोई नया रिलेशन, कोई नया पर्सन, एंड आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी, एंड आपकी फैमिली में लव, ये सब चीज़ें देख रही हूँ। बढ़ रहा है, आ रहा है, कोई लव वन आ रहा है, आपकी फीलिंग्स स्टेबल हो रही हैं। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती थी अब तक आपको समझ नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मन में उथल पुथल चलती थी, होगा नहीं होगा, कैसे होगा यार, मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं, जवाब कौन देगा, इस तरीके की चीज़ें अगर थी। सो यस, यहाँ पे एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे यस, आपके लिए ये सब चीज़ें फेवरेबल होने वाला है, आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई देख रही हूँ मैं। लव आपका कब, आपका मतलब आपकी फैमिली अच्छी है, आपका लव अच्छा है, और यहाँ पे आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है, आपके कर्मास भी अच्छे हैं, आपका भाग्य भी जाग रहा है, आपके तरफ स्लोली स्लोली बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ बढ़ रही है। तो ओके, और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा, और क्या है फरवरी 2026 में एक्वेरियस के लिए। पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप, पेज ऑफ कप। मुझे ऐसा लगता है आपके पास कोई लव वन आ रहा है, ठीक है, एंड उनकी तरफ से आपके पास कोई संदेश आएगा, कोई मैसेज आएगा, वो किसी भी थ्रू आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको लेटर लिख सकते हैं, मे बी आपके साथ जो भी रेजोनेट करे, ठीक है। सो यस, अगर इस लव वन ने आपको अभी मतलब थोड़ा कभी स्टक किया है, या फिर हाँ चलो पहले इसी सिचुएशन को बताते हैं कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप वगैरह कर लिया था, तो यस, इसके साथ आपकी रियूनियन होगी, आप दोनों दोबारा से एक हो जाएंगे। एंड अगर अभी तक आपका ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पे तो मैं स्ट्रांगली जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आपके पास कोई लव बना रहा है, आपका प्यार और आपकी तरफ बढ़ रही है, बहुत सारी इमोशन लेवल पे आपके साथ चीज़ें होंगी इस महीने में, फरवरी मंथ में। पेज ऑफ कप, यस, कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है संदेश आ रहे हैं, प्यार में पड़ रहे हैं आप। 10 ऑफ कप्स का कार्ड खुद दिया गया है, फुलफिलमेंट, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अभी तक परेशान थे कि यार फैमिली में खुशियाँ क्यों नहीं हैं, मतलब एक दूसरे की बातें क्यों नहीं सुनते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो वो मैं फरवरी मंथ में शांत होते हुए देख रही हूँ। शांति, सुकून भरा आप एक टाइम बिताएंगे अपने पार्टनर के साथ, वो देख रही हूँ। आपके बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वो भी देख रही हूँ, ठीक है। एक हंसता खेलता परिवार आपका इस फरवरी मंथ में रहेगा, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत फुलफिलमेंट है, ठीक है। और यस, और क्या है यूनिवर्स, और क्या है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ाए। कप्स बहुत ज़्यादा है, इमोशनल लेवल पे आपका ये महीना आपके बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आपके इतने इमोशंस अप्स एंड डाउन नहीं होंगे, आप चिंता नहीं करेंगे मतलब किसी भी चीज़ की, आप बस लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे कि जो हो रहा है ठीक है यार, चिल अपने आप को समझाएंगे इस वाली चीज़ में, खुद में खुश रहेंगे, अपनी फैमिली में भी खुश रहेंगे, आप चीज़ों से भी खुश रहेंगे, नुस्ख नहीं निकाल रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। सो अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उगता सूरज आपका इंतजार कर रहा है, एक नई बिगनिंग आपका इंतजार कर रही है, और आप उसी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। गोल्डन लाइट, न्यू अबंडेंस, न्यू लाइट, न्यू पाथ, न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू थिंकिंग्स, न्यू रिलेशंस, न्यू कैरियर, कुछ भी न्यू, ठीक है। सो यस, कुछ तो न्यू आपकी लाइफ में हो रहा है, कहीं से कोई चैप्टर आपका क्लोज होके एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपके फाइनेंस, आपका करियर, आपका लव, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, ठीक है, कुछ भी आप लोग चेक कर लीजिएगा अपनी लाइफ में। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, एंड हर एक तरीके से स्टेबिलिटी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए तो मैसेज ये भी देख रही हूँ मैं कि वो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यस, किसी
मतलब आप में से कुछ लोगों की ना प्रॉपर्टी कहीं अटकी हुई थी, निकल नहीं रही थी, फ्रॉडबाजी थी। सो यस, यहाँ पे अब देख रही हूँ कि अब खुशी का मोमेंट आ गया है, अब आप लोगों के फेवर में चली गई है वो ज़मीन, ऐसा देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए तो यही है कि उनकी फैमिली में स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आप लोग सोच रहे थे अभी तक फैमिली स्टेबल क्यों नहीं हुई है, तो यस हो रही है। आपकी फैमिली में खुशियाँ, प्यार, आपके बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, आप खुद बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुशी भरा ये महीना बिताएंगे। ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा फैमिली से रिगार्डिंग, खुश रहेंगे आप सब लोग। एक सेकेंड, ओके, अब और कार्ड मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। 7 ऑफ कप्स, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने की जरूरत है। एस ऑफ पेंटिकल, आपके काम के रिगार्डिंग आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, एक नया पाथ ओपन हो सकता है, कहीं आप पैसा लगा सकते हैं, ऐसी वाली कंडीशन भी हैं। चलिए और चेक करते हैं और क्या है आपके फरवरी मंथ में। एक्वेरियस, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइएगा एक्वेरियस के लिए फरवरी 2026 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। आप बर्डन थोड़ा महसूस करेंगे अपने ऊपर, काम का प्रेशर, ठीक है। द हर्मिट, आपकी एक सोल जर्नी, आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन झेला है, आपने वो सब चीज़ें देखी हैं, कैसे लोग किसी को स्टक करते हैं, कैसे उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसके पास चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो उसे जॉब पे नहीं रखते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं और आप खुद के ही बारे में नहीं, आप सबके बारे में सोचते हैं, ऐसा देख रही हूँ, ठीक है। सो यस, आपकी यही प्योरिटी शायद यूनिवर्स को बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। और इसी वजह से उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान चक्षु दे दिए हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आपकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है। और अगर ऑलरेडी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सो यस, यू आर द एब्सोल्युटली वेरी वेरी, क्या बोलूँ मैं, इंटेलिजेंट पर्सन, ये बोल देती हूँ, एंड लविंग पर्सन, ठीक है। सो यस, आप लोग बहुत, मतलब मैं सैल्यूट करूँगी ऐसे इंसान को कि जो अपने एकांत को अपनी कमजोरी नहीं बनाता, उसके ऊपर काम करता है, ताकत बनाता है उसे अपनी। यस, एंड मैंने कहा ना कि आपके अंदर वो ताकत है, आप हर कंडीशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है, आपके पास वो बुद्धि है, ठीक है, जो कि और लोगों के पास शायद नहीं होती है। बेचारे वो क्या करें, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता है, उनके साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सो यस, आप ऐसे पर्सन नहीं हैं, आप हर बर्डन को, हर अनकंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करने में अच्छे हैं, बहुत अपने ज्ञान से बहुत शांति, बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, और जल्दबाजी में आप कोई काम नहीं करते हैं। अगर हर्मिट का कार्ड है, सो यस, वो अपनी सोल जर्नी पर है, और वो सब चीज़ों को ऐसे ही लेता है कि ये सब चीज़ें एक दिन खत्म हो जानी है, इनका कुछ नहीं होना है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, आप बस सुख, शांति, धैर्य, ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो, एंड चाहते हो कि आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे। प्लीज़ मुझे बताना किसके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड, आप लोग एफर्ट डालते हो हर चीज़ के लिए, मेहनती हो, एफर्टेबल हो, आप बहुत एफर्ट करने वाले इंसान हो अपनी फैमिली के लिए, खुद कमाई के लिए, हर चीज़ के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ते होंगे शायद, एफर्ट बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग आपको बार बार स्टेप भी करते होंगे, आपको कहते भी बहुत ज़्यादा होंगे। एंड कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, वो लोग फैमिली से थोड़ा सा, मतलब ऐसे है कि फैमिली खुश रहे, लेकिन उनके साथ मतलब ऐसा नहीं है कि उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है कि मैं इन्हें छोड़ ही नहीं सकता, या फिर भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुस गए हैं, ऐसा नहीं है। आप अंतर्ज्ञान से अपने समझ चुके हैं कि चीज़ें सब कुछ खत्म हो जाना है, एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। सो सब कुछ जो रह जाएगा वो एक प्यार, मोहब्बत और यही सब चीज़ें रह जाएंगी। सो आप लोग एफर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि लोग इन सब चीज़ों के लिए ना लड़ें, और आप लोग भी इस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कि आप शायद अपनी फैमिली को समझाते होंगे मे बी। चलिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ सोल जर्नी पर हैं, द मून, यस, एफर्ट्स एंड द मून। कुछ लोग हैं जो आपको बार बार कहते होंगे कि यार तू ये किस रास्ते पर चला गया, ये तो क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। सो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग हिलाते होंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते होंगे, बट आप उनकी बात में नहीं आते, बिकॉज यू आर द इंटेलिजेंट पर्सन। इन सब चीज़ों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस आप ओवर थिंकिंग कर जाते हो। उस टाइम शायद आप ये सोचते होंगे कि कहने दो, जो कुछ हो रहा है होने दो, लेकिन इन सब चीज़ों का बाद में आपकी लाइफ में असर होता है। आप बाद में सोचते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग ऐसा क्या, क्योंकि जो इंसान अंदर से प्योर होता है, जो अंदर से किसी का बुरा नहीं चाहता, और जब उसे लोग स्ट्रक करते हैं, तो वो एकांत में जब होता है तो सोचता है, और बहुत परेशान भी होता है कई बार, ठीक है। सो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, और ये आपकी प्योरिटी का संकेत है, आपकी कमजोरी का संकेत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो आप प्योर इंसान हैं, एंड कर लेंगे आप द एम्परर। मे बी आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, या फिर ये आप खुद हैं, ठीक है, कि आपने अपनी लाइफ को खुद खड़ा किया है। आप आज जिस मुकाम पर हैं अपने दम से हैं, आपने जितनी अबंडेंस हासिल की है, जो कुछ भी आपके पास धन है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, जो भी कुछ आपके पास है, वो सब आपने अपने दम पे हासिल किया है। एंड कहीं ना कहीं ये सब करते 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 आपके मन में थोड़ी सी दुविधा सी रहती होगी, या फिर आपके साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ा है जो थोड़ा सा रूड बिहेव का है, क्योंकि आप तो दिख नहीं रहे। सो यस, कोई आपकी लाइफ में फरवरी मंथ में कोई रूड इंसान आ सकता है, जो आपको, मतलब ये आपका फादर फिगर है, कोई बाहर का इंसान तो है नहीं, घर का ही है। एंड थोड़ा सा इनको पोलाइटली हैंडल कीजिएगा आप लोग,
जो कि आप करते भी हैं। एस ऑफ कप्स, यस, न्यू रिलेशंस, एस ऑफ कप, एस ऑफ कप, वेरी गुड, नाइस। आपकी लाइफ में इमोशन लेवल पर बहुत सुधार हो रहा है। डिवाइन आपको भर भर के प्यार दे रहे हैं कि आप लोग इमोशनली तो बिल्कुल भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, इमोशनली बिल्कुल स्ट्रेस में ना जाएं आप, ठीक है। इस चीज़ की पूरी तैयारी कर दी है यूनिवर्स ने आपके लिए। और यस, कुछ झगड़े हो सकते हैं मे बी फरवरी मंथ में, थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी को उल्टा सीधा मत बोलिएगा, ठीक है, और ज़्यादा झगड़ों में मत पड़िएगा, ये देख रही हूँ कुछ गलत सलत। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, यस, इन सब चीज़ों से आप सॉल्यूशन कर लेंगे इजीली, ये दिख रहा है। एक लास्ट कार्ड रह गया है। लाइफ में स्टेबिलिटी तो है, लेकिन बाद में थोड़ा सा इस फरवरी मंथ में लोगों को इतनी स्टेबिलिटी हजम नहीं होती ना, इसलिए वो लोग आ जाते हैं आप दूसरों को परेशान करने। सो यस, आपकी लाइफ में आप न्याय संगत हो रहे हैं। आप शायद आपकी फैमिली में झगड़े हों और आप लोग उनका सॉल्यूशन करेंगे सही को सामने लाकर, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप इमोशनली एंड मेंटली सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ को, ये नहीं कि आप लोग सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब मैं आई थिंक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अच्छे से, वर्ड्स शायद कम पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस लेस होते हैं और वो इमोशन से नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें इमोशंस को सामने रख कर लेने होते हैं। सो यस, मे बी कि आपकी लाइफ में, आपकी फरवरी मंथ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको इमोशनली सोचना पड़ेगा और उनके लिए फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। इमोशनली भी और दिमाग से भी, इस तरीके से आपको अपनी भावनाएं और दिमाग का दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके की सिचुएशंस आपके फरवरी मंथ में बनती हुई दिख रही हैं, जिसका आप सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। सो घबराइएगा नहीं, सोल्यूशन है यहाँ पे, एंड आप ही करेंगे। शायद आपको कोई बुलाए अपने घर पे, या आप किसी और का करें, या अपनी फैमिली में करें। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। सो आप लोग देखिएगा आपसे क्या रेजोनेट किस तरीके से हो रहा है। बाकी अब आपके लिए लेते हैं हम गाइडेंस। फरवरी मंथ में आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपके गाइडेंस एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, बताइए मुझे यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आगे हैं। चूज ए न्यू डायरेक्शन, पीसफुल रिसोल्यूशन, जैसे कि मैंने बोला कुछ ऐसी कंडीशंस आपकी बनेंगी। सो यस, शांतिपूर्ण उन सब चीज़ों का आप समाधान कीजिएगा एंड हो जाएगा। चूज ए न्यू डायरेक्शन, शायद आप में से कुछ लोग बहुत अलग पाथ चूज करने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए। कुछ नया स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा देख रही हूँ, ठीक है। लास्ट कार्ड है, आपकी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में कम्युनिकेट क्लियरली। अगर किसी के साथ आपकी बातचीत बिगड़ गई है, एंड बॉटम पर अबंडेंस, एंड यहाँ पर भी अबंडेंस। सो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा इस एनर्जी को प्लीज़। अगर आपको इतनी सारी अबंडेंस चाहिए, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी चाहिए, सो यस क्लेम करिएगा, ओके। पीसफुल रिसोल्यूशन हो रहा है आपकी सभी चीज़ों में, शांति से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, शांति से हल निकल रहे हैं हर चीज़ के। उथल पुथल हलचल मचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। शांति से हो जाएगा सब कुछ। कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोगों के साथ अपनी बातचीत को साफ रखिए, ठीक है। क्लियर बात कीजिए, जो है जैसे है वैसे ही करिए। और ये कार्ड भी उसी चीज़ को शो करता है कि कम्युनिकेट क्लियरली, आपकी बातचीत में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो ये वाली चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ओके। ये थी एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट भी की हो। सो थैंक यू सो मच, आपने रीडिंग यहाँ तक देखी। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है, एंड कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, खुश रहिए आप सब लोग।